अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2023 मॉडल। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2017 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में 2018 से आना शुरू हो गई थी। ये इस गाड़ी का लेजेंडर वेरिएंट है जो कि पाकिस्तान में 2021 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था। फेसलिफ्ट के बाद इसका ये वाला वर्जन आया है और 2023 में इसका एक और वर्जन भी आ गया था GR स्पोर्ट। मैंने इन सारी गाड़ियों के रिव्यूज़ किए हुए हैं, अगर आपने रिव्यूज़ देखने हैं तो आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। डीजल में 3 वेरिएंट्स आते हैं और पेट्रोल में भी कुछ गाड़ियाँ आती हैं। ये स्पेसिफिक कार टॉप ऑफ लाइन से सिर्फ एक ट्रिम नीचे है यानी कि लेजेंडर। कुछ चीज़ें इसमें बेहतर हैं, कुछ चीज़ें GR स्पोर्ट यानी कि टॉप ऑफ लाइन में बेहतर हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें बेहतर हैं इसमें, ये सब मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। लेकिन फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,90,00,000 रुपए है। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में बरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। अगर लेट्स सपोज आपके पास 2017 का फॉर्च्यूनर है 2.7 वाला और आपने इसको लेजेंडर में कन्वर्ट करवाना है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं या इवन GR स्पोर्ट को भी करवा सकते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ सिग्मा से GR में कन्वर्ट की हैं और उनके प्रोजेक्ट्स भी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Fortuner and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Legendary में टोयोटा ने लाइट्स डिफरेंट दी थी एज कम्पेयर टू सिग्मा वेरिएंट। इससे पहले पाकिस्तान में सिग्मा टॉप ऑफ लाइन था, लेकिन जब लेजेंडर लॉन्च कर दी गई तो फिर ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन हो गई और इसमें हेडलाइट काफी ज्यादा मजेदार आ गई थी। इसके बम्पर भी कटलेस काफी स्ट्रॉन्ग दे दी गई थी, हेडलाइट्स भी डिफरेंट थी, टेल लाइट्स ऑलमोस्ट सेम ही थी लेकिन बम्पर डिफरेंट था और इंटीरियर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए थे। ये सारे चेंजेस मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट्स की तो इसमें 4 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। 2 लो के लिए हैं जो कि बाइसन ऑपरेशनल लैंप हैं, 2 हाई के पॉइंट्स हैं जो कि LED में हैं और उनके आसपास ये DRL कंटिन्यू करती है जो कि इसके लुक को काफी अच्छा बना रही है। DRL इस गाड़ी में 2 आती हैं, एक यहाँ ऊपर दी गई है और एक नीचे दी गई है। नीचे वाली DRL बेसिकली पार्किंग का काम भी करती है जैसा कि अभी ऑन हुई हुई है और ये इंडिकेटर में भी स्विच करती है। फ्रंट पे इस गाड़ी में सिर्फ यही इंडिकेटर है और इसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लैंप भी अब LED में आते हैं। बाकी फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी सिर्फ पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। हेडलाइट्स के अंदर इसके ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। टोयोटा का एम्ब्लम इसमें नॉर्मल सा है, GR स्पोर्ट में ये प्रिंटेड आ गया था। बाकी ग्रिल इसकी नॉर्मल सी दी गई है, इसमें ये ब्लैक कलर के कुछ एक्सेंट्स दिए गए हैं जो कि आपको व्हाइट कलर में ही नजर आते हैं। अगर आप इस गाड़ी को ब्लैक में परचेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें ही छुप जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप लेजेंडर ले रहे हैं तो व्हाइट एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी स्पेसिफिक कार में फिर ये RBS की बॉडी किट्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि आफ्टर मार्केट हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ये इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना रही हैं बट हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। बाकी वहाँ पर इसमें थोड़े से हिडन दिए गए हैं यानी कि ये बोनट के नीचे हैं और इसके अलावा हाइट के लिहाज से इस गाड़ी का इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है। बाकी इस गाड़ी के क्योंकि फेसलिफ्ट वाला वर्जन है तो इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार, लेकिन अगर आपने उस गाड़ी को इसमें ट्रांसफॉर्म करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं एट मिनिमल कॉस्ट। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है। करेक्टर लाइन्स यहाँ पे बिल्कुल फ्लोई सी दी गई हैं, फीचर भी यहाँ पे डिसेंट हैं। फीचर इस तरह से कि इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। पेन में इंडिकेटर्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है। बट स्टिल ये गाड़ी कुछ चीज़ें लैक करती है एज कम्पेयर टू प्राडो और वही चीज़ें प्राडो को बेहतर बनाती हैं, ये मैं कवर करूंगा आगे अभी। इसके अलावा इसके व्हील्स के आसपास ये व्हील आर्चेस दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV एड कर रहे हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक नॉर्मल साइज SUV है। इससे बड़ी कैटेगरी पे प्राडो आती है और उससे बड़ी कैटेगरी पे वियट वगैरह आती है। ये साइज आपको शहर में यूज़ करने के लिहाज से काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, लेकिन स्टिल प्राडो मेरे ख्याल से इससे बेहतर है क्योंकि वो इंटीरियर के लिहाज से स्पेशियस होती है, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा आते हैं। उसके टॉप ऑफ लाइन TZG वर्जन के अंदर हाइट कंट्रोल भी आता है और वो गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। सनरूफ इवन TX में भी आता है जो कि उसकी बेसिक ट्रिम है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो कि फॉर्च्यूनर लेने जाते हैं वो एंड में प्राडो ले आते हैं। प्राडोस ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी हुई हैं 2009 से लेकर 2020 तक की और डेफिनेटली इनकी प्राइस भी वेरी करती है मॉडल के साथ साथ। 2009 की प्राडो आपको इससे काफ़ी सस्ती मिल जाती है तकरीबन 1,30,40,00,000 में, जबकि ये गाड़ी 1,90,00,000 की है। अगर आप 1,90,00,000 स्पेंड करते हैं तो आपको इस तरह की 2015 मॉडल प्राडो ही मिल सकती है जो कि फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होती हैं। खैर हर किसी की अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को ब्रांड न्यू कार की फील ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को सिर्फ गाड़ी से मतलब होता है कि वो गाड़ी कितनी वैल्यू ऑफर कर रही है।
बाकी अगर बात की जाए इसकी हाइट की तो ये अच्छी खासी ऊंची है ग्राउंड से भी। ये गाड़ी पार्शल 4x4 है, यानी कि आप इसको 4x2 और 4x4 के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। प्राडोज मोस्टली ऑल टाइम 4x4 होती हैं। और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। इंटरेस्टिंग इस तरह से कि इसमें एक तो करेक्टर लाइन आती है जो कि बेसिकली फॉर्च्यूनर की ही स्पेसिफिक करेक्टर लाइन है। यहाँ पे कर्व दिया गया है और फिर पीछे नीचे की तरफ होती जाती है, और ये चीज़ आपको सिर्फ इसी गाड़ी में देखने को मिलेगी। इवन अगर आप फॉर्च्यूनर सिग्मा भी लेते हैं तो उसकी की के ऊपर भी इसी तरह की लाइन बनी हुई होती है और ये फॉर्च्यूनर डिनोट करती है। बाकी रिम लेजेंडर में डिफरेंट आते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर वेरिएंट। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रॉयल लुक की तो फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी की टेल लाइट्स को चेंज कर दिया गया था। ये टेल लाइट एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इनमें जो लावा एलईडी लैंप्स है ये भी काफ़ी बड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा इंडिकेटर इसमें ये दिए गए हैं जो कि सिक्वेंशली ऑन होते हैं लाइक दिस, और इसका रिवर्स वगैरह भी यहीं पे आता है। लुक्स के लिहाज से ये पिछली बार टेल लाइट से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन इसके अंदर जो लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ी सी अनइवन है, कहीं से डार्क लगती है कहीं से ब्राइट लगती है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। बाकी टेलगेट्स गाड़ी में पावर आता है जिसको मैं रिमोट से ही अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। ये ऑल द वे अप जाएगा और मैं इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। अगर मेरी घर की छत भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है तो मैं इसको अपनी मर्जी की हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है और वो ये है कि इसमें जो थर्ड रो सीट्स हैं ये साइड पे फोल्ड होती हैं। 2009 के बाद से ये वाली प्राडो सीट सिंकिंग ऑफर कर रही है, जबकि इस गाड़ी में 2024 तक सीट साइड पे फोल्ड हो रही हैं। अगर इसमें भी सिंकिंग आ जाती तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था और ट्रंक की कैपेसिटी से काफ़ी इंप्रूव हो जाती। ट्रंक कैपेसिटी को और खुला बनाने के लिए आप इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे इसमें भी बॉडी किट्स लगी हुई हैं। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। रेड विंडशील्ड वाइपर भी आता है इस गाड़ी में, जो कि यहाँ पे सामने ही दिया हुआ है बिल्कुल डिस्प्ले पे। अगर इस स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। प्राडो में इस स्पॉइलर के अंदर आता है। बाकी इसमें जो फॉर्च्यूनर की फ्रिल आती है ये बेसिकली ब्लैक कलर की है, सिग्मा में ये क्रोम में थी। बाकी ऊपर इसमें शार्पनर इंटीरियर दिया गया है जो कि आप बेयरली कभी नोटिस करेंगे क्योंकि ये गाड़ी बहुत ऊंची है। साइड पे इसमें रूफ रेल्स भी दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो लेजेंडर में रूम ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसमें ये बर्गंडी मैरून सा कलर दिया गया है जो कि कुछ एक्सेंट्स पे है। बाकी ये गाड़ी मोस्टली ब्लैक है। सीट्स, डैशबोर्ड, रूफ लाइनर सब कुछ ब्लैक कर दिया गया है। सिग्मा में ये पहले कैमल ब्राउन आता था। इन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील फॉर्च्यूनर में मोस्टली कार्स के अंदर सेम ही आता है। इसमें लेफ्ट राइट को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट को जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट को जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। पैडल शिफ्टर्स मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ रेवो में नहीं आती थी बट उसका स्टीयरिंग काफ़ी हद तक ऐसा ही था। ये चीज़ 2023 में रिवो GR स्पोर्ट के अंदर दे दी गई है। बाकी इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में और फिर एक ड्राइवर के नी पे। इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है लेकिन एडप्टिव नहीं है। प्राडो आपको एडप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है। बाकी इसके अलावा इसके हेडलाइट के अंदर ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। वाइपर में कोई ऐसा फीचर नहीं है। इसमें जो ग्रैंडे आती है इससे काफ़ी छोटी कार वो गाड़ी रेन सेंसिंग वाइपर ऑफर करती है, बट इसमें ये फीचर नहीं दिया गया। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो लेजेंडरी मीटर ग्रे और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ है। ये काफ़ी डिसेंट सा है और इसके अलावा फेस लिफ्ट में इसको चेंज कर दिया गया था। इनके सेंटर में स्क्रीन दी गई है 4.2 इंचेस की, जो कि क्वालिटी के लिहाज से बहुत सारा इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है जैसा कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, रेंज, इको स्कोर वगैरह। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई थी फेस लिफ्ट के बाद और वो है टायर टर्निंग रेडियस। टायर टर्निंग रेडियस पहले वाली कार में नहीं आता था। अब इसके टायर्स को जितना टर्न करेंगे तो आपको ये गाड़ी यहाँ पे शो करवाएगी। ये चीज़ आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी यूजफुल रहती है। इसके अलावा ड्राइविंग मोड के साथ इस गाड़ी के मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है। ऊपर अभी इको लिखा रहा है और ब्लू कलर का एरिया है। अगर मैं इसको नॉर्मल कर लूँगा तो ये सब बंद हो जाएगा। अगर मैं स्पोर्ट करूँगा तो ये थोड़ा सा रेड सा हो जाता है। तो ये बेसिकली इसके ड्राइविंग मोड के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंज होता है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि डीजल है तो इसकी रेड लिमिट 4.5 पे है। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये सारे हिस्सा टच पैडिंग की फिनिश में है। मीटर के अंदर रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसकी पूरी थीम के साथ मैच कर रही है। और इसके अलावा डैशबोर्ड इसका साइज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और यह है भी मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में। ये गाड़ी तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है, बट स्टिल इसमें डैशबोर्ड इस तरह का आता है, तो मेरे ख्याल से ये इससे बेहतर हो सकता था। बाकी एयरवेंटी गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। फ्रंट पे तो 4 ही आते हैं डैशबोर्ड में, और इसके अलावा बैक पे इसमें बहुत सारे आते हैं जो कि मैं कवर करूंगा अभी बैक पे जाके। सेंटर में फिर नीचे यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 अलग अलग जोन दी गई हैं, और बैक पे फिर इस पे तीसरी एक जोन आती है जो कि अगेन मैं कवर करूंगा बैक पे जाके। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो करवाएगी इसका। ये चीज फॉर्च्यूनर में हमेशा से नहीं आती थी, कुछ टाइम पहले ही ऐड की गई है। बाकी उससे नीचे फिर इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो H2,
H4 और फिर L4। L4 मीन्स लो रेंज 4x4, H4 मीन्स हाई रेंज 4x4 और H2 मीन्स गाड़ी सिर्फ रेड आर्स पे चलेगी और हाई गियर में जाएगी। फिर यहाँ पे साथ इसका डैक दिया गया है, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल। ये बेसिकली आपको उतराई पे काफी हद तक हेल्प करता है गाड़ी उतारने में इंजन को यूज करते हुए। उससे नीचे फिर यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है और उसके कप होल्डर्स दिए गए हैं। कप होल्डर की फिनिश जो है इसकी वुड की है और इसके मल्टीमीडिया के आसपास जो ये दो पिलर्स दिए गए हैं, इनमें एम्बिएंट लाइट आती है। लेजेंडर यहाँ पे और डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर करती थी, जो कि GR स्पोर्ट पे निकाल दी गई है। ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड चीज है, सिग्मा में नहीं आती थी, समझ आती है, लेजेंडर में आती है ऑब्वियसली क्योंकि टॉप ऑफ लाइन थी। लेकिन जब इससे अगला बड़ा वर्जन आया तो उसमें ये चीज कम कर दी गई। और उसके अलावा आप इस गाड़ी को लॉक करते हैं तो एक टीट टीट की साउंड आती है। जब आप GR स्पोर्ट को लॉक करते हैं तो उसमें कोई साउंड नहीं आती। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई फीचर ऑन करेंगे तो आना शुरू हो जाएगी, उसमें स्पीकर ही निकाल दिया गया है बेसिकली। तो ये है कि मेरे ख्याल से एक और वियर्ड चीज़ है। तो उसमें इन दो चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग की गई है, एक एम्बिएंट लाइट निकाल दी गई है और वो टीट टीट वाली साउंड भी निकाल दी गई है। ये मेरे ख्याल से बड़ी अजीब सी चीज़ है। बाकी कप होल्डर से पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली चला सकते हैं यहाँ से भी और इसके अलावा यहाँ से भी। इसके अलावा सारे इसकी ये हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और लेदर की फिनिश में है। 2024 में भी ये गाड़ी ये वाली हैंड ब्रेक ऑफर कर रही है। सारे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। उससे भी इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और इसका डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। उसके अलावा फिर यहाँ पे 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है और इसमें कूल बॉक्स वगैरह नहीं आता, बट ये गाड़ी कूल बॉक्स ऑफर करती है। यहाँ पे मैं कवर करूँगा अभी। सेंटर कंसोल इसका सारा ही लेदर की फिनिश में है, सीट्स भी इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं। फ्रंट दोनों सीट्स इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनको मैं बटन से ही आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकता हूँ इस तरह से। इसके अलावा सेम लेदर और सेम कॉम्बिनेशन इसका डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है और इसमें विंडोज जो है ये चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। साइड मिरर एक गाड़ी एडजस्टेबल ऑफर करती है, इनको मैं गाड़ी के अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके अलावा ये गाड़ी पुश स्टार्ट भी ऑफर करती है। स्पीकर्स में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में, 2 ट्विटर्स और इसके अलावा वैनिटी मिरर एक गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। सनग्लास होल्डर भी ये गाड़ी ऑफर करती है और इसके अलावा इसकी कैबिन लाइट्स भी LED में है जो कि चलते हुए आपको काफी अच्छा इफेक्ट देंगी। और बाकी ये गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती अक्रॉस द ग्लोब, कहीं भी इसमें सनरूफ नहीं आती और यही वजह है कि प्राडो बहुत ज़्यादा बिकती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो एक ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर लेफ्ट साइड पे वेंट्स दिए गए हैं। ये बेसिकली इसका कूल बॉक्स है, यहाँ पर अपने ड्रिंक्स वगैरह रख देंगे और इस वेंट को खोल देंगे तो ये गाड़ी AC की हवा यहाँ थ्रो करती रहेगी और आपके ड्रिंक्स को ठंडा रखेगी। फिर नीचे यहाँ पे मेन स्टोरेज पॉकेट दी गई है जहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं और सामान रख के इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे सफिशिएंट है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई खास इशू नहीं है और हेड रूम भी मेरे पास स्पेशियस है। मैं इसकी पिछली सीट्स को आगे या पीछे भी कर सकता हूँ थर्ड और सीट्स के लेग रूम को ज़्यादा करने के लिए। अगर पीछे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ तो मैं इसको फुल पीछे कर दूंगा, लेकिन अगर पीछे लोग बैठे हैं तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा। बाकी ये गाड़ी बैक फीचर्स भी डिसेंट ऑफर करती है। इसमें 2 आउटलेट दिए गए हैं C2C, यहाँ से ड्राइवर पैसेंजर अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और इसके अलावा बैक पे एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है जहाँ पर आप प्रॉपर अपना कोई चार्जर वगैरह लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे एयर वेंट्स भी ऑफर करती है, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ ऊपर, और इसमें प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इस क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा इसमें कैबिन लाइट्स भी LED में आती हैं। रूफ लाइनर इस गाड़ी का ब्लैक है, ऊपर इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं यहाँ भी और बैक पे भी और इसके अलावा इसमें सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बाकी बैक पे गाड़ी सीट बेल्ट्स ऑफर करती है, एज सफिस के पोर्ट्स ऑफर करती है, रेयर बेंचेस के रिक्लाइनेबल भी हैं, इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है फॉर्च्यूनर किसी भी वेरिएंट में यह है 265, 60 और 18। इसमें 18 इंच का रिम आता है, लेकिन रिम्स हर गाड़ी में डिफरेंट होते हैं। सिग्मा का डिफरेंट है, पेट्रोल का डिफरेंट है, इस गाड़ी का डिफरेंट है, GR का भी डिफरेंट है। आपको कौन सा रिम पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से GR स्पोर्ट का रिम सबसे बेस्ट है और उसके बाद सिग्मा, फिर ये रिम। बाकी इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसमें ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। टायर इस गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।